बिजली सार्फिन के लिए खुशखबरी। पावर डिवीजन ने सार्फिन को मुमकिन 38 अरब रुपए के इजाफी बोझ से बचा लिया। जून में बिजली की कीमत में कोई इजाफा नहीं होगा। तर्जुमान पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली सार्फिन को 5 से 6 रुपए फी यूनिट माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट के बोझ से छुटकारा दिया गया है। सार्फिन को पॉलिसियों के तसलसल, बिजली की डिमांड में इजाफे और स्पेशल पैकेज की बदौलत रिलीफ मिला। आइंदा माह रेफरेंस टैरिफ में भी कोई इजाफा नहीं होगा। तकरीबन 20 पैसे तक रिलीफ मिलने की तवक्को है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत तरक्याती बजट बारे इजलास। कौमी नौयत के पानी जखीरा और पन बिजली के मनसूबों दासू, दयामीर, भाषा और मोहम्मद डैम्स की पेशरफ्त। वजीर आजम का कहना है कि पानी के ज़खायर और पन बिजली के मनसूबे अव्वलीन तरजीहात में शामिल हैं। ऐसे तरक्याती मनसूबों में अवाम का पैसा लगाएंगे जिनके नताइज यकीनी हो। तरक्याती मनसूबों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की ज़्यादा से ज़्यादा हौसला अफजाई करने की हिदायत। मुल्क भर में मार्केटें और शॉपिंग मॉल्स कारोबारी औकात की पाबंदी से आज़ाद। नोटिफिकेशन के मुताबिक वफाकी दारुल हुकूमत में तमाम दुकानें, बाजार और शॉपिंग मॉल्स 31 मई तक औकात कार की पाबंदी से मुस्तस्ना। बेकरियां, तंदूर, रेस्टोरेंट्स और किराना स्टोर्स भी इस पाबंदी से आज़ाद। वजीर आजम की मंजूरी के बाद काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दी। इस्लामाबाद में तमाम बाजार और मार्केटें हफ्ते के 7 दिन खुली रह सकेंगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ से फ्रीडम होल्डिंग कॉरपोरेशन के CEO तैमूर तौलौफ की मुलाकात। इक्तसादी अमूर पर तबादला ख्याल। इस मौके पर वफाकी वजीर शिंजा फातमा, बिलाल अजरकियानी, तारिक फातमी, हारून अख्तर खान और सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच भी मौजूद। वजीर आजम का कहना था कि हुकूमत तेज रफ्तार मुआशी तरक्की और डिजिटल तब्दीली के विजन पर अमल पैरा है। CEO तैमूर तौलौफ का दौरा पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके पर संजीदगी से जायजा ले रही है। चैलेंजेस पर काबू पाकर आगे बढ़ रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बाकू में वर्ल्ड अर्बन फोरम से खिताब। कहा, पाकिस्तान की क़यादत और अवाम की तरफ से मोहब्बत का पैगाम लाई हूँ। पंजाब हुकूमत ने अपनी छत अपना घर का इनकलाबी मंसूबा शुरू किया। मॉडल विलेज के तहत 2000 देहात को जदीद सहूलतों से आरास्ता कर रहे हैं। शहर सिर्फ सड़कें, इमारतें नहीं, इंसानों की तरक्की से मुंसलिक होते हैं। समाजी और मुआशी अदाद शुमार के लिए पंजाब इकनॉमिक रजिस्ट्री सर्वे का आगाज़ किया। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम का बाकू में पवेलियन। गैर मुल्की मेहमानों की तरफ से गहरी दिलचस्पी का इजहार। प्रोग्राम के तहत हुकूमत पंजाब 1 लाख घर मुकम्मल कर चुकी। 60,000 घरों की तामीर जारी है। वजीर इत्तलात पंजाब उस्मा बखारी का कहना है कि 5 साल में 5 लाख खानदानों को छत फराहम करने का हदफ है। पंजाब में काम हो रहा है। दुनिया इस हकीकत को तस्लीम कर रही है। UAE के जोहरी तवानाई प्लांट पर ड्रोन हमले की मजम्मत। पाकिस्तान का अवाम और हुकूमत के साथ मुकम्मल इजहार यकजहती। वजीर आजम का कहना है, हम UAE की क़यादत और बरादर अवाम के साथ खड़े हैं। तनाव में कमी के लिए बातचीत और सफारतकारी ही वाहिद रास्ता है। तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा, जोहरी तनसीबात को दानिस्ता निशाना बनाना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। ईरान 400 किलो अफजोदा यूरेनियम अमेरिका के हवाले करे। पूरा न्यूक्लियर नेटवर्क रोल बैक किया जाए। तेहरान को सिर्फ एक जोहरी तनसीब रखने की इजाज़त होगी। अमेरिका ईरान को जंग का हर्जाना अदा नहीं करेगा। मुंजमद ईरानी असासों का 25% हिस्सा देने से भी साफ इनकार। अमेरिका ईरान में मुआहदे की खुफिया शराइत सामने आ गई। ईरान के लिए वक्त तेजी से खत्म हो रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को एक बार फिर धमकी। कहा, ईरान जल्द अज जल्द अमेरिका के साथ मुआहिदा करे वरना उसके लिए कुछ नहीं बचेगा।
अगर ईरान ने जल्द मुआहिदा न किया तो उसे मुस्तकबिल में बहुत बुरे संगीन हालात का सामना करना पड़ेगा। प्रोजेक्ट फ्रीडम पाकिस्तान की दरखास्त पर रोका। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो की गुफ्तगू। बोले पाकिस्तान ने कहा प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने से मुआहिदा मुमकिन है। सफारतकारी को मौका देने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम बंद किया। सदर ट्रंप सफारतकारी को तरजीह देते हैं। मौका देने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने पर इत्तेफाक किया। ईरान दबाव के आगे नहीं झुका। ईरानी सदर मसूद पेजेश्कियान का अमरीकी धमकियों पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा ईरान अपनी सलामती और खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। अमरीका ने जंग मुसल्लत करके भी देख लिया लेकिन उसे नाकामी के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ। ईरानी कौम मुत्तहिद है और मुत्तहिद रहेगी। आलमी बरादरी का रवैया दोहरे मयार की अक्कासी करता है। तेहरान वाशिंगटन के साथ तनाज़े के हल के लिए अपने मुतालबात से पीछे हटने का इरादा नहीं रखता। हमारी मुसल्लह अफवाज की उंगली ट्रिगर पर है। अमेरिका ने नाकाबंदी खत्म ना की तो बहरिया ओमान उनका कब्रिस्तान बन जाएगा। पासदाराने इनकलाब के साबिक सरबराह जनरल मोहसिन रजाई का अमरीकी नाकाबंदी पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा अमरीकी बहरी नाकाबंदी जंगी इकदाम है। नाकाबंदी जितनी तवील होगी दुनिया को उतना ही नुकसान होगा। वजीर खारजा इसाक डार का कतर के वजीर मुमलिकत खारजी उमूर से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। इसाक डार और मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज के दरमियान इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू। पाक कतर क़यादत का इलाकाई चैलेंजेस से निपटने के लिए सफारतकारी की अहमियत पर जोर। कतरी वजीर मुमलिकत ने खित्ते में पाकिस्तान के तामीरी किरदार सफारती कोशिशों को सराहा। दोनों ममालिक का बाहमी दिलचस्पी के अमूर मुश्तरका मकासद को आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक। मार्के हक ने पाकिस्तान को आलमी सतह पर नई इज्जत और वकार दिलाया है। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में मार्के हक बुनियान मरसूस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा मार्के हक ने मोदी सरकार के गरूर को खाक में मिला दिया है। दुश्मन ने भी तस्लीम किया पाकिस्तान ने मार्के हक में तारीखी कामयाबी हासिल की। शोहदा की कुर्बानियां हमारे कल की जमानत हैं। मार्के हक में फतह के बाद पाकिस्तान का वकार दुनिया में बुलंद हुआ। वफाकी वजीर तालीम और पेशा वराना तरबियत डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा दुनिया में अब पाकिस्तान की बात सुनी जाती है। पाकिस्तान ने आलमी जंग रुकवाने में अहम किरदार अदा किया। देरीना और आजमूदा दोस्त चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा है। पाकिस्तान ने बड़ी कानूनी जंग जीत ली। सिंध तास मुआहदे से मुतालिक सालसी अदालत ने पाकिस्तान के हक में फैसला सुना दिया। वजारत पानी और बिजली के एडिशनल सेक्रेटरी और तर्जुमान सैयद मेहर अली शाह का कहना है कि ट्रिब्यूनल ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया। भारत यकतरफा तौर पर पानी जखीरा करने की गुंजाइश का तयन नहीं कर सकता। अदालती फैसले ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ को साइंसी, आबी और स्ट्रेटेजिक बुनियादों पर मजीद मजबूत किया। महकमा रेवेन्यू के मुलाजमीन के मुतालबात के लिए हड़ताल। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 8 रोज से पटवारियों का एहतजाज जारी। लिया खानेवाल में दफातर की तालाबंदी, साइलिन को मुश्किलात का सामना। 2015 से समरी जमा है। हुकूमत पंजाब मराहत नहीं दे रही। मुतालबात पूरे न होने की सूरत में एहतजाज का दायरा कार वसी करने की धमकी। बहावलपुर में वसी पैमाने पर गंदम की स्मगलिंग का मामला। खुर्द बुर्द में मुलव्वस एहलकारों के गिर्द घेरा मजीद तंग। तहकीकात में मुलव्वस एहलकारों की तादाद 31 से 36 पर पहुंच गई। 3 असिस्टेंट फूड कंट्रोलर, 6 फूड ग्रेन इंस्पेक्टर और 7 चौकीदार मुलव्वस। आईजी पंजाब अब्दुल करीम ने 37 DSPs के तबादले कर दिए। हसन ताहिर बहावलपुर सदर सर्कल से साहिवाल तैनात। DSP बख्त नसर का हासिलपुर से मुजफ्फराबाद तबादला। बशीर अहमद हराज मुल्तान से हासिलपुर तैनात। दिलशाद अहमद का डेरे गाजी खान तबादला। मियां वाली से मोहम्मद अवैस समेत मुतादिद DSPs तब्दील। जरासीम से पाक पानी अच्छी सेहत की जमानत।
मिनरल वाटर बनाने वालों के लिए ट्रैक एंड ट्रेसेबिलिटी लाजमी करार, मैन्युफैक्चरर्स को इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम नस्ब करने की हिदायत। पानी की पैदावार का डाटा FBR को अरसाल होगा। CCTV, PLC और मॉनिटरिंग आलात नस्ब करने का हुक्म। महंगाई के साए में मवेशी मंडियां आबाद, व्यापारी पुरुमीद, शहरी परेशान। जुलहज का चांद नजर आते ही मंडियों में रश बढ़ने लगा। भारी भरकम जानवर मरकज़े निगाह, कहीं तगड़े बैलों के चर्चे तो कहीं खूबसूरत बकरे, शहरियों की पसंद, भाव ताव जारी। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में प्री बजट मुबाहिसा। डीन फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज प्रोफेसर डॉक्टर रुबीना भट्टी का कहना है कि मुतवाज़िन टैक्स पॉलिसी ही सनती तरक्की की जमानत है। सदर प्राइवेट कॉलेजेस एसोसिएशन फैसल नदीम का तालीम के शोबे को खसूसी तरजीह देने का मुतालबा। इंटर में कामयाब ना होने वाले तलबा के लिए अच्छी खबर, दोबारा इम्तिहान देने के लिए अब 4 की बजाय 6 मौके दिए जाएंगे। तालीमी बोर्ड मुल्तान की ट्रम्प से पास ना होने वाले तलबा के लिए खसूसी रियायत। जो उम्मीदवार 4 पेपर दे चुके हैं वो रवां साल भी इम्तिहान में हिस्सा ले सकते हैं। सिलट टेस्ट का तीसरा रोज, बांग्लादेश दूसरी इनिंग्स में 390 रन बनाकर आउट। पाकिस्तान को जीत के लिए 437 रन का हदफ। मुशफिकुर रहमान ने 137, लिटन दास ने 59 रन की इनिंग्स खेली। महमूदुल हसन 52, मोमिनुल हक 30 और तजीउल इस्लाम ने 22 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से खुर्रम शहजाद ने 4, साजिद खान ने 3 और हसन अली ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया।